अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब नावल के पार्ट नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। हीरो, अब बस करो, मैं थक गई हूँ। मसलसल बस बस कहती इस पर हया वाकई झंझला गई थी। इतनी देर सारी शॉपिंग की थी उसके कि दोनों हाथ बैग्स में फुल थे, फिर भी वो यहाँ वहाँ कुछ ना कुछ देख रहा था। क्या करूँ मेरी जान, जो भी देता हूँ यही गुमान होता है कि ये सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया गया और सिर्फ तुम पर सूट करेगा। अब उसमें मेरी क्या गलती है, तुम हो ही बेमसाल। वो बेचारगी से कहता उसे सबसे नजरें बचाकर आंख दबा गया। हया एक पल के लिए सिटपटा गई और चेहरा सुर्खी से लाल हो गया। ये क्या बदतमीजी है विलन के बच्चे, वो सरगोशी में कहते हुए उसके बाजू पर चुटकी काटने लगे। उफ यार, मेरे बच्चे कहाँ हैं? अभी तो बीवी खुद बच्ची है, तुम दुआ करो हो जाए ये नेक काम। वह मायूसी से कहता हुआ शरारत से बाज आया और हया को खुद ही रघु का ख्याल करना पड़ा और अंजाम बनती यहाँ वहां देखने लगे, पर उसके बच्चे वाली बात पर अपनी धड़कन और चेहरे का रंग ना संभाल पाई। मुस्तफा ने लोगों का ख्याल करते हुए मुश्किल अपना क्या का जब्त किया। अच्छा, ये देखो ड्रेस तुम पर बहुत ही खूब लगेगा, है ना? सामने हैंग किए हुए ड्रेसेस में से वो उसे मेरून हैवी लहंगे की जानब इशारा करवाते तायद चाहे। हया की आंखें फैली। मुस्तफा, वो दुल्हन का है और मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, ये पहनते हुए अजीब नहीं लगूंगी? तो यार तुम्हें कौन कह रहा है कि सबके सामने पहना? जब मैं आऊंगा तो मुझे पहन कर दिखाना, मैं तुम्हें एक बार फिर दुल्हन के रूप में देखना चाहता हूँ। वो उससे सरगोशी में कहते उसके अरे अरे कहने के बावजूद भी वो ड्रेस पैक करवा दिया। अब चलें घर, सारा दिन घुमाया है। गाड़ी में बैठते वो बोली, बस अब सीधा डिनर भी कर कर चलते हैं किसी खूबसूरत सी जगह पर। वो सारे पैक्स पिछली नशीस पर आकर ड्राइविंग सीट पर आया। ओहो हीरो, आप भी ना घर भी कर सकते हैं अच्छा सा डिनर, वो मुंह बनाकर बोली। मुस्तफा ने मुस्कुराहट छुपाई। ऐसा नहीं हो सकता ना। वो उसकी चिड़चिड़ाहट पर शरीर हुआ। क्यों? हया ने घूरा। क्योंकि जाने मुस्तफा, घर पर मेरा मूड चेंज हो जाएगा, फिर तुम्हारे लिए ही मुश्किलात होंगी। क्योंकि बस बस, अब तो पीछे पड़ जाते हैं। उसके जोमानी जुमले से सटपटाकर टोगे और मुस्तफा के हक्का लगा उठा। काफी रात हो गई है, वह माहौल बदलने के लिए बोले। हाँ, तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने का पता नहीं चलता, पर मैं और 1000 साल तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। वो उसके गोद में हाथ रखे हुए हाथ को अपने हाथ में लेकर गंभीर आवाज में बोला। हीरो, क्या मैं बुरी हो जाऊंगी तब भी आप मुझे इतना ही प्यार करेंगे? हया को अपने बुढ़ापे की फिक्र सताने लगी। उसके कंधे पास सड़क कर बोली, हाँ हाँ हाँ। मुस्तफा उसके अनोखे सवाल पर क्या का लगा उठा। हया ने अपने इतने सीरियस सवाल के रद्देमल पर हल्की से उसको देखा। बस माई जान, फिर तो मैं तुम और ज्यादा मोहब्बत करूंगा, वो महसूस होते बोला। वो क्यों? हया ने होश होते पूछा। क्योंकि फिर तो हमारे बच्चों के भी बच्चे होंगे ना, मुझे डर है कहीं वो तुम पर कब्जा ना कर जाए, तभी तुम्हें अपने मजबूत बाजू में लेकर सबको समझा दूंगा कि ये सिर्फ मेरी जागीर है। ये तो सिर्फ दूर की बात है, मैं तो फिर अपने बच्चों को भी तुम पर कब्जा ना करने दो, और ये वादा समझा दूंगा कि मम्मा को नो किस नो हक, क्योंकि ये सिर्फ उनके बाबा का हक है, राइट? वो अपनी कह के मुंह खोले हुए सुनते हुए हया से ताई चाहिए। आप एक नंबर के, वो उसे दूर होते कुछ बड़ा बोलना चाहती थी, पर हिफत से कुछ बोल ना पाए। मैं एक नंबर का रोमांटिक आदमी हूँ, राइट? यही कहना चाहती हो ना तुम? वह हंसता हुआ उसकी बात मुकम्मल करने लगा और हया हया से बेहाल होती हुई उसके बाजू पर मुक्का मारने लगे। तभी मुस्तफा ने एक रेस्टोरेंट के पार्किंग में एरिया में गाड़ी पार्क की और खुद निकलकर उसकी तरफ आया और एक महसूस बैग निकालकर गाड़ी ला करते हुए उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ा। रिसेप्शन पर खड़ी लड़की ने उसे एरिया और रूम नंबर का पूछा, जिस पर वो प्रोफेशनल अंदाज में मुस्कुराकर बताने लगे। मुस्तफा थैंक्स कहता हुआ उसको लेकर होनक बनी हुई खरी हया को अपने साथ लेकर आगे बढ़ गया। हम तो डिनर करवाने वाले थे ना, फिर हम यहाँ पर कहाँ आ गए हीरो? रूम में आकर वो बिल्कुल उलझ गई। रिलैक्स मेरी जान, सिर्फ कुछ मिनट्स उधार दे दो और जल्दी से पहन कर आओ। वो उसे बैग देता हुआ बोला। हया सिर्फ नजर को देखकर, जिसकी ग्रे आंखों में अनोखी चमक थी, वो साड़ी हिलाकर बैग लेकर बाथरूम में घुस गई। वो जब बाहर आई तो सोफे पर बैठा मैगजीन देखता मुस्तफा मोहब्बत से होकर आ गया। सामने जिचती हुई रेड फुल ब्लाउज पर ब्लैक साड़ी, जिस पर नफीसा रेड काम किया हुआ था, खुले बाल, वो सर झुकाए बाहर आए। हीरो, अजीब सा फील हो रहा है, पहली दफा पहनी है ना, गिर ना जाओ। वो जंजलाई हुई आहिस्ता कदम उठाती उसका सामने आई। उसके बातों में मुस्तफा उसके नातों से सरापे से नजर चुराए उसको देखने लगा। उसको लेकर आईने के सामने आया। कुछ पल तो हया खुद खुद को देखकर ही पलक चुपकाना भूल गए थे। भाई नजर ना लगा दो, मेरे पास सिर्फ एक ही है। उसके कान में सरगोशी करने लगा कि हया गड़बड़ा कर नजर झुका गए, फिर जुमला समझ आने पर गुस्से से उसको घूरने लगे। तो आपका क्या मतलब है, कितनी चाहती हैं आप? वो एक पल में छुई मुंह से होन हवा बन गई। एक बात याद रखना, विलन ना हो तो अगर मेरे पीठ पीछे किसी से चक्कर चलाया तो सर पर एक बार भी नहीं रहेगा। हाँ 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 यार, खुदा को मानो पगली, मैं सिर्फ तुम्हारा और तुम्हारा रहूंगा, क्योंकि ये शक रहती है। उसके बालों पर
ब्रश करते बोयार से बोला तो हया एक अदा से मुस्कुराई। तब मुस्तफ़ा का दिल किया कि प्यार बड़ी गुस्ताही कर दे, पर उसकी यही अदाएं तो जान लेती थी। तभी खुद पर जबर किए खड़ा रहा। फिर हया उसके बहुत ही इसरार पर लाइट सा मेकअप किया और ब्लैक की नाजुक सी सैंडल पहनकर बाहर उसके बराबर आए। अब तुम्हें पता है मेरा दिल क्या कह रहा है? उसे सर से पांव तक गहरी नजर देखते हुए बोला। क्या? यही के सारे प्लान्स पर लात मारकर घर चल पड़े। उसके गिर्द शाल डालकर मैंने हिया से बोला, हया जिन बगे ये शाल क्यों हीरो? क्योंकि तुम्हें सिर्फ देखने हक मेरा है मेरी नन्ही जान। उसने अपने साथ लगाए रूम ला करके बाहर आया और वापस कार में बैठा। अब कहाँ? शायद दुरुस्त करती हुई बोली, अब मंजिल की तरफ। वो खूबसूरती से मुस्कुरा कर बोला और गाड़ी स्टार्ट करती। हया मुस्कुराती उसको देख लेंगे जिसमें उसकी जिंदगी सांस लेते थे। क्या करते रहती हैं आप सलार? मैं बोर हो रही हूँ। उसके साथ ही बेड पर बैठकर गौर से लैपटॉप छीनती, उसे बंद करके सर पर रखा और नाक चुराकर बोली। सलार कुछ पल तो हैरान उसकी बेतकल्फी को सोचता रहा, फिर एक गहरा सांस लेकर खुद को पुरस्कून किया, क्योंकि उसे जरा भी पसंद नहीं हुई थी अपने काम में किसी की मदाहलत। क्यों बोर हो रही हो? अब ऐसी लाइफ गुजरेगी मेरे साथ, इसलिए आदत डालो खुद में। मुसुमा का रंग फीका पड़ गया उसके सड़े लफ्जों पर। अच्छा, यहाँ आओ कोई मूवी देखते हैं। वो फौरन उसकी रंगत को देखकर संभल गया और उसे अपने साथ लगाकर रिमोट से सामने दीवार में लगी बड़ी सी स्क्रीन को स्टार्ट किया। कोई अपने पसंद की मूवी बताओ। उसे अपने आंसू छुपाते देखकर प्यार से पुचकारा। कोई नहीं। वो नाक चराकों से दूर हट गई। सिलार खुलकर मुस्कुराया उसके नाराज होने पर। ओ, पर यह तो कोई मूवी नहीं, उसके बालों से खींच कर कहा। तो वो घबराकर दूर हटी। नहीं देखनी बात, पर मुझे देखनी है। उसे बाजू से पकड़कर वापस खींच लाया और गिफ्ट इतनी सख्त थी कि वो चून चुना भी ना कर सकी। खामोशी से आंसू पीती लब को चलती उठकर बैठ गई। स्क्रीन पर अपनी मतलूबा मूवी शुरू हो गई थी और मुसम्मा भी तमाम तर तवज्जो के साथ उसकी तरफ मतवज्जो हो गया। यह खुल्लम खुला नाराजगी का ऐलान था, पर मसूब को परवाह कब थी। तभी कभी कभी इस तरह की कैफियत में लब कुचल देती और सलार खामोश सा अपने मतलूबा तासरात के इंतजार में था। कुछ ही देर में माहौल बहुत ही गंभीर हो गया था। स्क्रीन पर चलती मूवी पर मुसम्मा की आंखें फैल पड़ी थी और सलार पामुश के अपना कहकर जब्त के बैठा था। सलार? पीछे खिसकने के साथ उसकी कपकपाती वापस सलार ने कोई जवाब ना दिया। सलार ये मार क्यों रहे हैं? और हाथ में हंजर। स्क्रीन पर हॉरर सीन चल रहा था और मुसम्मा के हाथ पर फूल गए थे। उसने ठीक तरह कभी कोई ड्रामा नहीं देखा था, ये तो फिर भी हॉरर मूवी जिसके अली बे से अनजान। आपको कुछ कह क्यों नहीं रहे? वो लर्जिश करते हाथ को आपस में मसलते सूखे लबों पर जुबान फेरती हुई पलके झपका झपका कर बोली। हाल ऐसा था कि अभी रो देंगे। मुझे नहीं देखनी, ये लोग आपस में मार कुट कर रहे हैं, ये तो जानवर से भी बुरे हैं। वो एकदम स्क्रीन की तरफ पीट किए बहुत ही जब से गोया हुई, पर अगले पार ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया, क्योंकि सामने वाला भी बिल्कुल संजीदा उसके चेहरे को घूरा था। पीछे से चीहे और आगे स्कूल। सलाह क्या हो गया है? वो यहाँ वहां देती सफेद रंगत के साथ ही इस्तफसार करने लगी। भूत! वो एकदम उसे अपने बराबर गिरा कर उस पर झुकाया। क्या हो गया है आपको? वो आंखें नीचे चीख पड़ी। मुझे तुम्हारा खून पीना है। मैं पागल हो गया हूँ तुम्हारे शहर में, जकड़ गया हूँ। उसकी गर्दन पर झुककर उसकी जान हवा कर गया। प्लीज प्लीज सलार, मैं मर जाऊंगी। भूत भूत! सुम्मा एकदम चीखने लगी और हाथ पैर मारती उस पर जबरन पड़ी। हा हा हा! सलार के आका लगाकर दूर हटा और मुसम्मा दक दक करते दिल के साथ ही रोने में मसरूफ हो गई। ओ माय डार्लिंग! वो हंसता हुआ उसे खुद से लगा गया। दूर हटे मुझसे। आज मैं मर जाती तो आप तो खुश हो जाते। आप बहुत ही बुरे हैं सलाह, नहीं करती मैं बात। वह हिचकियों से रोती हुई बड़बड़ा रही थी और सलार उसकी हाथ पर परेशान हो गया। उफ, सॉरी सॉरी माय बेबी, आई एम सॉरी, प्लीज डोंट क्राई माय डार्लिंग। वो एकदम से उसने सीने से लगाए पीठ सिलाने लगा और मुसम्मा बिल्कुल हैरान थी उसकी सोच पर। ओ माय गॉड, तुम्हारे बालों को क्या हुआ है? उसके उलझे हुए बाल पीठ पर देकर बोला। देख नहीं रहे कि उलझ गए हैं? वो हथेलियों से चेहरा साफ करती उसे दूर। चलो मैं सुलझा देता हूँ, वो प्यार से कहता। वो उसे हैरान करने पर मजबूर था। मुझे सोना है। उसके हाथ जटती लेट गई। सलार एक पल तो खामोश रह गया और अपने जटते हाथों को देखने लगा। तुमने ऐसा क्यों किया? उसके चेहरे से कमर हटाकर सख्त आवाज में बोला। कैसा? मुसुमा एक पल को श्याम से गई। तुमने मेरे हाथ। वो गुस्सा जब्त करता जुमला अधूरा छोड़ गया था। तो आपने मुझे डराया। उसकी आंखें फिर पानी से बढ़ गई और लब लजर रहे थे। वो कुछ बात उसको देता रहा और फिर पलट कर लंबे लंबे डग पड़ता हुआ रूम से निकलता चला गया। और मुसुमा का तो मानो काटो तो बदन में लहू नहीं। वो बिल्कुल खौफ से जद पड़ गई थी। क्या वो फिर से पहले जैसा हो गया है? कमल को मुट्ठी में जकड़े बेसाता सोच आई। तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? ड्रेसिस हैंग करती परी से वह झंझला कर बोला। पर जवाब नदाद। मैं तुमसे कुछ बोल रहा हूँ।
कब तक ऐसे रहोगी? उसके हाथ से ड्रेस छीन कर फेंका और झटके से उसे वार्डरोब से लगाकर गुस्से से गोया हुआ। जब तक मेरी बेटियां मेरी आंखों के सामने सही सलामत ना आ जाए, वह इत्मीनान से बोली, बगैर उसकी जब से सुर आंखों को देखे। कह तो रहा हूँ कि हमारी बेटियां आ जाएंगी, कम से कम तुम तो मेरे साथ ऐसा पागल न बनाओ। वो चटक कर बोला, कब आएंगी? जब मैं रो रो कर मर जाऊंगी तब? एक नाराज होगी या आपकी वजह से और दूसरी का पता नहीं। अगर आपको भी पता है तो कुछ कर नहीं सकते। क्यों क्यों आहर आप चुप हैं? क्या मेरे मरने तक का इंतजार कर रहे हैं? फिर लाकर मेरी मैयत? बस करो, पागल हो गई हो? जानती भी हो कि क्या कह रही हो? उसकी बात बीच में काट का धारा। हाँ, हो गई हूँ मैं पागल, अपनी ममता के हाथों पागल बन गई हूँ। पर आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो आपकी बेटी होती तो आपको फर्क पड़ता। पर मैंने उसे अपनी बेटी से बढ़कर चाहा। अगर वो मुझे ना मिली तो मैं जहर खा लूंगी। वह ब्राइवी आवाज में कहती झटके से वहां से भागती हुई बाथरूम में बंद हो गई थी और शहरयार वहीं पर साकत खड़ा रह गया। क्या हुआ भाई, सब ठीक है? मिशाब परी के चीने की आवाज पर आई और अब शहरिया को खामोश खड़ा देकर फिक्रमंदी से पूछने लगी। हाँ, सब ठीक है, कुछ नहीं, तुम जाकर आराम करो। वो नीचे झुककर ड्रेस उठाता हुआ टूटे लफ्जों में बोला। मिशाल कुछ देर उसको देखती रही, फिर लब बीच कर बाहर डाकी और गहरा सांस लेकर उनकी खुशियों की दुआ करती आयमा बेगम के रूम की तरफ मुड़ गए। बाथरूम के बंद दरवाजे से लगी परी को जब अपने सात लफ्जों का एहसास हुआ तो वह दिल थाम कर आएगी। भला उससे ज्यादा कौन जानता था कि शहरियार मासूमा को कितना चाहता है। उसके चाचा और कजन से कैसे छुपा कर रखा। कभी कभी तो वो अपनी जान से खेल जाता था अपनी बेटियों के लिए, और उसने क्या कह दिया। शहरियार, परी घबराकर बाहर निकली, पर वहां पर कोई होता तो जवाब मिलता। दरवाजा खुला था और वो शायद कहीं चला गया था। गुस्से में वो पता नहीं कितना गलत बोल गई थी, और वो ठीक ही तो था। एक तरफ दोनों बेटियां, दूसरी तरफ खुद भी। जब से मासूमा गई थी तब से बात करना बंद थी। उसके कहने पर रूम में तो आ गई थी, पर उसे बात करना गवारा ना किया, और वो पागलों की तरह कभी अपनी ड्यूटी, कभी प्रिया, कभी मासूमा, और कभी उसकी वजह से परेशान रहता। इस वक्त तो मुझे आपका साथ देना चाहिए था, पर मैंने क्या कह दिया? वो वहीं पर बैठकर फूट फूट कर रो दे। गाड़ी एक सुनसान जगह पर अंधेरे में रुकी। हयात तो अंधेरे को देखकर सटपटा गई। हीरो, क्या यहाँ हम कोई हॉरर मूवी की शूटिंग करने आए हैं? उसके सामने वापा मुस्तफा को देखा। अगले पार उसकी उड़ी रंगत देखा कहका लगा उठा। जानम, तुम भी कभी कभी साइको लगती हो। वो कोट पहनकर फ्रंट मिरर में उंगलियों से बाल सेट करके उसके जानम देखा जो उसे देखे थी हैरत से। क्या देख रही हो? यही कि आज आपकी हरकतें साइको इंसान की लग रही है। वो मुस्कुराहट दबाकर हिसाब बराबर करने लगे। तुम्हें तो आज लग रहा है ना, मैं तो तब से साइको हो गया हूँ जब तुमसे शादी की थी। वो हंसता हुआ उसको छीन लगा। ऐसा है तो शादी ही ना करते, वो हल्के से बोली। वो तो करनी ही थी ना। उसकी तरफ आकर डोर खोलते हुए बोला। क्यों? हाथ बढ़ाते हुए पूछा। नाराजगी होंस कायम थी। क्योंकि तुम्हारे बिना जीना भी कोई जीना है। उसकी कमर के गिर्द हाथ साथ डालते मोहब्बत से चूर लफ्जों में बोला। मैं अपनी खुशकिस्मती मैं इतनी खुशकिस्मत क्यों हूँ मुस्तफा? उसकी मोहब्बत पर वो ब्राइटली आवाज में बोले। क्योंकि तुम हया हो। वह नासमझी उसको देखने लगी और मुस्तफा उसके चेहरे को देखकर मुस्कुरा दिया। सामने देखो, वो झुका बोला था। हया उसके सरगोश पर मुस्कुराकर सामने देख लेंगी और देखती रह गई। दोनों इतराफ में सफेद पर्दे और फूलों से मसनूई दीवार बनाई गई थी और रास्ता सूरज फूलों से सजाया गया था जो सीधा एक टेबल पर और बराबर रखी चेयर पर खत्म था। उसके चारों तरफ सूरज सफेद पर्दे लगे हुए थे और फूलों की लड़ियां लट रहे थे। रात का वक्त, ठंडी ठंडी हवा और फिजा में रची दिल फरेब फूलों की खुशबू। हया ने मुस्तफा के हाथ पर गिफ्ट मजबूत करते एक गहरा सांस लेकर खुशबू को अपने अंदर उतारा। चलें जाने मुस्तफा। उसके कदम के साथ हया ने भी कदम उठाया। खुशी से सूरज चेहरा दमक रहा था। हवा में उड़ते हुए बाल मुस्तफा के चेहरे से लगकर शरारत पर अमाता थे। हीरो, ये सब मेरे लिए? वो बेयकीनी से नंगे पांव फूलों पर चलती हुई बोली। हाँ, जहां तक मुझे देखने में आ रहा है यहाँ पर दूसरी बीवी नहीं है। मुझे गरीब के पास सिर्फ एक है। कोई ला कर तो दिखाए। वो पल में गुस्साई और मुस्तफा खूबसूरती से हंस दिया। चेयर खिसखिसा कर उसको बिठाया और दूसरी तरफ खुद आकर बैठा। तो बताएं जनाब, कैसी लगी डिनर की जगह? उसकी प्लेट में खाना निकालते हुए पूछने लगा। इल्फाज नहीं, बहुत 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 खूब जबरदस्त। मैंने तो कभी ये तस्वर भी नहीं किया था कि इतनी जबरदस्त जगह पर डिनर करोगे। वो चहकती हुई बोली। मुस्तफा मुस्कुरा दिया। नॉर्मली तो लोग इस माहौल में लटके झटकते लगाते हैं, पर तुम्हें है, मुझे वो सब नहीं पसंद, इसलिए सिर्फ डिनर करेंगे और माहौल के सहम में गुम हो जाएंगे। बस इससे ज्यादा मुझे पागलपन लगता है। उसके बात पर हया मुस्कुराती अफसोदगी से। दोनों ने मोहब्बत भरी नजर से एक दूसरे को देखते हुए डिनर किया और एक साथ वक्त गुजार कर वापस 3 बजे लौटे। हया तो आते ही बैठ पर गिर गई। मुस्तफा, अरे अरे ड्रेस तो चेंज करो, कहता रह गया, पर वो नींद में डूब गए थे और मुस्तफा
उसे आधा बेड और आधी नीचे लटकते देखकर हंस पड़ा और चेंज करके उसे अपने बाहों में लेकर आंखें मूंद गया। सुबह 9 बजे की फ्लाइट थी और वो पैकिंग कर चुकी थी। तभी रिलैक्स होकर कुछ देर आराम की गर्द से लेट गई। वो काफी देर बैठी रही। जब वो नहीं आया तो हिम्मत करके उठी और दुपट्टा दुस्त करती रूम से बाहर निकल आई। बराबर के रूम पर नजर डाली तो उसे बंद देखकर सुख का सांस लिया। वो यहाँ वहां देखती, छोटे छोटे कदम उठाती नीचे जाने की सीढ़ियों पर थी कि अचानक ठा की आवाज पर वो चल पड़े। आवाज नीचे से आई थी। मुस्तफा ने अंदाजा लगाया ये तो उसका रंग सफेद पड़ गया था, क्योंकि आवाज पप्पी वाले रूम से आई थी। खौफ की सरसी लहर उसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। इतने बड़े घर में अकेले अकेले रहकर ये खुद को सचमुच का भूत समझने लगे हैं और अब मुझे भी उठा कर ले आए हैं। भूतनी का किरदार अदा करो। वह बड़बड़ाती हुई वापस इसी रूम की तरफ कदम घसीटे। लगता है तारे गर्दिश में है। या अल्लाह, दूसरे मतलब वाला रहम फरमाना प्लीज। वो आकर दरवाजे के सामने रुकी, कपकपाती टांगों लजरते हाथों से जाए ना जाए का सोचने लगे। अंदर पता नहीं कौन सी जंग अजीम चल रही थी। आकर हिम्मत करके दरवाजा धकेल कर अंदर दाल हुई। पहले पैरों से कुछ समझ आया और जब आया तो आंखों के सामने तारे नाच लगे, क्योंकि हर तरफ नीचे फाइल्स बिखरी हुई थी, कुशन्स फटे हुए, बेडशीट आधी नीचे और आधी ऊपर, हर चीज तहस नहस थी, जहां तक कि साइड पर रखा हुआ लैंप भी। सलाह, ये किसने किया? खौफ से सर पड़ती हुई उल्टा उसे पूछने लगी, जो चेयर पर बैठा चुपती हुई नजर से उसे देख रहा था। मुझसे ज्यादा तुम्हें पता होगा। धीमी आवाज आई और मुसम्मा का दिल हलक में दक दक करने लगा। लजरते लबों पर जबान फेरती चोर नोचते यहाँ वहां पप्पी को ढूंढना चाह, जो पता नहीं कहाँ था। वो गार्डन में चला गया। जाकर लाना चाहती हो तो लिया। उसके आवाज पर वो हड़बड़ा गई। नहीं, मैं तो ऐसा नहीं चाहती। हवास पाता होकर एकदम पीछे झुककर एकदम नीचे झुककर फायर समेटने लगी। सलार हैरान उसे ये सब करता देख लगा। क्या कर रही हो? उठो। हालत के पेश नजर नरमी से कहा और मुसम्मा उसकी नरमी महसूस करती वहीं हाथों पर चेहरा छुपाए रो पड़े। मैंने उसे ऐसा मत करना। फिर भी सलार गड़बड़ा गया था और लपक उसके पास पहुंचा। आई एम सॉरी सलार, मैंने तो ये सब सोचा नहीं था। वह इतना गंदा बन गया, मैंने सोचा नहीं था। वो भीगे चेहरे को साफ करती शर्मिंदा से बोले, जिस पर वो मुस्कुरा दिया। सॉरी फॉर व्हाट माय बेबी, ये सब तुम्हारा ही है। उसके माथे पर मोहब्बत की मोहर साबित करता बोला, आप गुस्सा थे ना मुझसे? सॉरी प्लीज। उसकी आंखों में देती अपनी तसल्ली, अपनी गलती तस्लीम करने लगी। सलार उसकी मासूम अदाओं पर गहरा सांस लेता खुलकर मुस्कुरा दिया। मुसम्मा, तुमसे एक बात पूछूं? उसके बीगी हमदर्द पलकों पर नजरें गारे संजीदा हुआ। जी पूछे। मुसम्मा के इजाजत लेने पर हैरान हुई। अगर एक तरफ तुम्हारा पापा और एक तरफ मैं, तो तुम किसके पास जाओगे? मुसम्मा उसके अचानक हमले पर घबरा गई और कदर सहमी नजर से अपने मुकाबले बैठे शख्स को देखा। डरो नहीं, सिर्फ जवाब दो। आज से जवाब से तुम्हारी जिंदगी का फैसला है। मुसम्मा का सांस रुक गया। ये शख्स अब क्या चाहता था? क्यों ये गिरगिट की तरह रंग बदलता है? पर अगर वो सुनना चाहता है तो उसे फैसला करना पड़ेगा। और जो दिल ने फैसला लिया उसे दिल की धड़कनें गैर हुई। एक तरफ रूह थी तो दूसरी तरफ धड़कन। उसे किसी एक को चुना था और वो टूट रही थी। आंखें फिर से बरसने लगी थी। सलार की जरक निगाहों से उसकी हालत छुपी न रह सकी, तब भी बेरहम बना हुआ था। पापा। उसके मदम चौपा सलार का चेहरा सबसे शुरू हो गया और मुसम्मा उसके सामने कलीम पर बैठी मुजरम की तरह सर झुकाए बैठी हुई थे। अचानक वो उठा, उसे झटके से उठाकर बाजू में बांध लिया, फिर नाक की सिर में चलता अपने रूम में लाया। मुसम्मा उसके तेवरों से खौफ से जद पड़ गए थे। ये उसको अचानक हो क्या गया था? पर अगले कदम पर बेहोश होने की करीब थी कि उसे लगा जैसे ये शख्स पागल हो गया। सलार ने उसे ड्रेसिंग मिरर के सामने चेयर पर बिठाया, उसके बालों से हेयर बैंड निकालकर ब्रश उठाया। इस तरह मुसम्मा आंखें झपक झपक कर उसको देखे थे, जो नहायत संजीदगी से बालों को सजाने में मसरूफ था। तुम्हें पता है, तुम्हारी आंखों के बाद मुझे तुम्हारे ये सुनहरे आबशार कितने पसंद है। उसके सुलझे बालों में मुंह देकर वह हमार अलुत लहजे में बोला, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया, तुम्हारे नाजुक एहसास का कत्ल किया, पर मैं पागल हो गया। जब तुम्हारी ऐसी हालत देखी मुझसे रहा ना गया, तुम्हें फिर वहीं पर छोड़ दो। तुम्हारा बाप अच्छा है, बहुत अच्छा। उसने मेरा बहुत ख्याल रखा, पर मैं अपनी जिद में उसे समझ ना सका। अगर वो मुझे जरा सी उम्मीद देता तो मैं उसे इस उम्मीद पर जिंदगी गुजार देता, पर मुझे वहां से जवाब मिला, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। मैं जानता हूँ तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, पर मैंने जो तुम्हारे साथ किया ना, उस सबसे बहुत ही कारी जरब लगी है तुम्हारे दिल पर, और मैं वही मिटाना चाहता हूँ। कामती मुसम्मा का रो अपनी तरफ करते उसे दोनों बात से जकड़ लिया। वो सिर्फ हैरान परेशान लब काट रहे थे। तुम अपने पापा के पास जाना चाहती हो ना, तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, क्योंकि वो सारी जिंदगी तुम मेरे साथ गुजार लो, पर फिर भी कभी अपना दिल मेरी तरफ से साफ नहीं कर पाओगी। और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी तमाम जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारूं, पर मुखलिस होकर। जैसे मेरे सारे जिस्म तुम्हारे हैं जिनका मैं बेखौफ इजहार कर सकता हूँ, वैसे ही तुम्हारे सारे जज्बे मेरे हों जिनका तुम बेखौफ इजहार कर सको। उसे साथ लेकर बैग पर बिठाया और मुसम्मा किसी रोबोट की तरह वैसा करती
اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سلار ہے. کتنے جذبے تھے اس کے لہجے میں, کتنی پیاس تھی اس کی آنکھوں میں اپنے لیے. اسے یقین آتا کہ وہ اسے اپنے پاپا کے پاس چھوڑنے کی بات کر رہا ہے. ایسا کیا کر دیا تھا اس نے کہ صرف ہاتھ جھٹکا تھا اس میں؟ ایسا کون سا اس کا بٹن دب گیا تھا کہ وہ یکسر مختلف ہو گیا تھا؟ آپ سچ کہہ رہے ہیں سلار, آپ مجھے اپنے پاپا ماما کے پاس جانے دیں گے؟ وہ بے یقین ہوئی. یس مائی بیبی, میں جان گیا ہوں کہ میں اکیلا ہوں اور اکیلا ہی رہوں گا. میں تم سے زبردستی نہیں کر سکتا کیونکہ میں تمہیں بہت چاہتا ہوں. اب جب تم اور تمہارا پاپا راضی نہیں ہوں گے میں کبھی مڑ کر نہیں دیکھوں گا. وہ ٹوٹا ہوا نہیں لگ رہا تھا, پر پتہ نہیں مسلموں کو ایسا لگا جیسے وہ بکھر رہا ہے. سلار, آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ اکیلے کیوں ہیں؟ میں تو آپ کی بیوی ہوں نا. وہ جھجکتے ہوئے کہتی اس کے سینے سے لگ گئی, بغیر اس کے چہرے پر پہلی مسکراہٹ دیکھے. تو کچھ گھنٹے مجھے دے دو. مجھے پتا ہے تم جلدی مجھ سے الگ ہونے والی ہو. صرف کچھ ٹائم میرے نام کر دو. میں پرامس کرتا ہوں تمہاری آبرو پر آنچ نہیں آنے دوں گا. میں صرف کچھ وقت تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں بغیر کسی ڈور ٹوک کے. اس کے نیکلس پر انگلی پھیرتا بولا. اب مسلمان لب کچل کر آ گئی. اب وہ اس کے لیے اتنا کر رہا تھا تو کیا وہ اتنا نہیں کر سکتی تھی؟ اور پھر اس نے پرامس بھی کیا. کچھ سوچ کر مسکرا دی اور سواب میں سر لا دیا. سلار کھل کر مسکرایا. اس کی آنکھوں پر بڑی بڑی لب رکھے وہ بالکل چھوئی ہوئی ہو گئے. تھینکس مائی بیبی. وہ کہہ کر اٹھا اور وارڈروب میں سے ایک اوور کوٹ نکال کر اس کے والے لیا اور ایک اس کے سامنے ہی شرٹ اتار کر جرسی پہنے. مسلمان بیچاری جو پہلے ہی چھوئی ہوئی تھی اس کے یوں سامنے شرٹ اتارنے پر سٹپٹا گئی اور روح بدل کر کھڑی ہو گئی. ابھی شاید مجھے کسی نے کہا ہے کہ اس کی بیوی ہے. وہ اپنے ہال سے نکل کر آیا اور جی بھر کر مسکرا رہا تھا. ہاں وہ تو میں ہوں. وہ کچھ شرما کر کچھ ہفکی سے بولی. وہ ہنس دیا اور سامنے آ کر اس کا دوپٹہ لیا, اسے اوور کوٹ پہنا دیا, ساتھ ہی ٹوپی. سلار کی گہری تپش دیتی نظریں اس کے رخسار تپ تپانے لگے. سرخ سفید چہرہ, ٹوپی پر بلیک کوٹ, کھلے سنہری بال. وہ بالکل باربی ڈال لگ رہی تھی. یہ رات کو کیا ہو گیا سلار؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ شوز پہننے کے بعد الجھ کر پوچھنے لگی. ڈونٹ وری ڈارلنگ, سرپرائز. اس اپنے ساتھ لگائے وہ بال گلاس کے پاس آیا اور قریب لگے بٹن کو پریس کیا تو دونوں اندر لفٹ میں داخل ہوئے. مسلمان کی آنکھیں پھیلی تھی پر اس نے اپنا وقت دینے پر خاموش تھی. دل میں ایک چبھن تھی کہ اللہ, وہ ہم دونوں کو ایسے کیوں ملایا؟ ہمیں بھی دوسرے لوگوں کی طرح سب کی رضا سے باندھے اس پاک بدن میں. اتنا تو شاید کبھی اسے اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا پڑتا. سوچتے ہوئے اس کی آنکھوں پانیوں سے بڑھ آئی تھی جنہیں جپک جپک کر اندر دھکیلا. وہ کچھ دیر بعد اسی گھر میں داخل ہوئے جہاں وہ پہل لائی گئی تھی. مطلب گھر میں بھی عجیب انسان تھا. میکی سرینا بھی سامنے لانچ میں بیٹھی تھی. اسے دیکھ کر ہاتھ ہلایا. مسلمان نے بھی اسی انداز میں ہاتھ ہلایا اور سلار کے ساتھ ہی گیٹ کی طرف آ گئی. ہم وہاں سے بھی یہاں آ سکتے تھے پر میں چاہتا تھا تم ان دونوں سے ملو. مسلمان جھٹکوں پر جھٹکے کھا رہے تھے. اچھا. اس نے اچھا کو کافی لمبا کھینچا, پر مجھے لگتا ہے کہ میں نے ٹھیک سے ان کی صورت نہیں دیکھی. ملنا تو دور کی بات ہے. وہ طنز کرنے لگی اور سلار ہنس دیا. بس اتنا کافی ہے. اس میں بھی وہ خوش ہیں, دیکھا نہیں؟ اس کی چھوٹی ناک دبا کر بولا تو وہ بھی مسکرا دیا. سلار, آپ نے مجھے اپنا شہر تو دکھایا ہی نہیں ہے, نہ ہی گھمایا. ایک پل کو رک کر وہ بولی اور سلار بھی ساتھ ہی رک گیا. وہ جھک کر اس کی سردی سے ٹھنڈی سرخ ناک کو لبوں سے چھوا. مسما گڑبڑا کر 2 قدم دور رہی اور آس پاس دیکھنے لگی, صرف اس کی نظر سے بچنے کے لیے. یہ تم نے جان بوجھ کر حرکت کروائی ہے نا؟ بابا اپنی طرف متوجہ کر کے. میری غلطی نہیں ہے. اس کی گھبراہٹ پر وہ اپنا دامن صاف کر گیا. مسما اس کے جوڑ پر صرف گڑ کر رہ گئے. اور جہاں تک بات ہے شہر دیکھنے کی, تو ڈارلنگ یہ ایسا شہر ہی نہیں ہے جو تمہیں دکھاؤں. یہاں کا ماحول دیکھنے کا نہیں ہے, وہ بھی خاص طور پر تمہاری جیسی لڑکی کے لیے. جو ماحول تمہاری لائق ہے وہ پاکستان کا ہے. وہ ایک جگہ پر رک کر کہنے لگا اور بات کے اختتام پر ایک محسوس سیٹی بجائے. مسلمان سامنے سے آتے سفید چمکتے گھوڑے کو دیکھنے لگے جس کے لمبے لمبے سفید چمکیلے بال اس کی خوبصورتی میں 4 چاند لگا رہے تھے. سلار, اس کے قریب رکتے دیکھ کر سلار نے بے اختیار اس کے پیچھے چھپنے لگے. ڈونٹ بی سلی ڈارلنگ, میٹ مائی ڈائمنڈ. اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتا ہوا دوسرے ہاتھ سے مسما کا بازو پکڑ کر سامنے کیا. نو سلار, تمہیں نہیں پتا یہ کتنا خطرناک ہے. وہ اس کے سینے سے چپکی ہوئی چلا رہی تھی. اس کی بچکانہ حرکتوں پر وہ ہنسنے لگا. نہیں ہے خطرناک, تم اس کے ساتھ سفر کرنا ہے. بولو ہائے. وہ زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے چہرے پر پھیرنے لگا اور گھوڑے کو بھی شاید چھوٹی چیتی ہوئی ڈال بھائی تھی. تبھی ناک سے محسوس آواز نکال کر سائل ہلانے لگا. اس دوران مسما سلار میں چپکی پلکوں کی اور سے دیکھنے لگے. آپ سن لیں سلار, میں اس پر سفر نہیں کروں گی. وہ اس کی جرسی کو ساتھی سے پکڑ کر رونے لگے. اوف مسما, کیوں بےزتی کروا رہی ہو ڈائمنڈ کے سامنے؟ وہ کیا سمجھے گا؟ اتنی ڈرپوک بیوی ہے میری. وہ بات سے لاتے سمجھانے لگا پر مسما جیسے آگ لگے. بار میں جائے ڈائمنڈ, گولڈن, سلور, میں واپس جا رہی ہوں. وہ جھٹکے سے دور ہوتی بولی اور اگلے ہی پل پاکنے والی تھی جب سلار نے پھرتی سے اس کے کمر میں ہاتھ ڈال کر واپس کھینچا. ریمبر ڈارلنگ, تم بھول گئی ہو
यहाँ याद दिला दूं कि अगले 24 घंटे तक तुम्हारी जिंदगी पर सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा, माइंड रीडर। अगले पाल उसके एहतजाज को हाथम में ना लाते हुए पहले खुद बैठा और अगले ही पाल उसे समझने का मौका दिया बगैर उससे भी खींच कर अपने साथ लगाया। मुसुमा चीती हुई साथी से पकड़े उस पर छुप गई थी और सलार एक मुस्कुराती नजर पर डालकर घोड़ा पिकाने लगा। हम कहाँ जा रहे हैं? हवा के रूप उसके बाल उड़ उड़कर सलार के बाजू में फैल गए थे। उसका सवाल अंधेरी रात में कहीं गुम हो गया था। सिर्फ घोड़े की पाँव की ठप थी। गिरने के डर से उसके गले में बाजू डाल गई। सलार एक मुस्कुराती नजर उस पर डालकर अंधेरे में रास्ते को देखने लगा जो आसपास के जुगनू की रोशनी में चमक रहा था और मुसुमा उसके दिल के करीब उसकी धड़कनें सुनने में मोह थी। बगैर आसपास के हसीन नजारों को देखे सिर्फ एक सह में जकड़ी हुई थी। आहट पर एक लड़की थी, उसके भी हसीन पलकों पर हवाब थे। उसकी बदलती कैफियत से वो अनजान ना था पर अनजान बन रहा था, क्योंकि वह बहुत आगे की सोच रखता था। सिर्फ हाल नहीं, मुस्तकबिल में रोशन चाहता था। वो जानता था उसका शहर ही ऐसा है कि कौन कब तक दामन बचा पाता। मुसुमा का तो उसका बनना ही था, क्योंकि वो उसका था तो भला वो किसी और की कैसे हो सकती थी। मैं पूछ सकती हूँ मुस्तफा, ये तुमने किस वजह से फैसला लिया है? परी गुस्से से बोली। हया शर्मिंदा से सामने बैठी कि पता नहीं वो क्या समझे, आते ही शिकायत शुरू हो गई। उसने सबको ये बताया था कि वो अपनी खुशी से यहाँ आई है, पर सब उसके जज्बात से वाकिफ थे कि वो किसी कीमत पर मुस्तफा से दूर नहीं हो सकती, तो भला ये इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकती है? हूर खामोश थी। अलबत्ता नौशीन का उसका ये अमल कतई पसंद नहीं आता। वो इस वक्त आयमा बेगम के रूम में था और दोनों मुस्तफा के क्लास लेने के मूड में थी कि कहाँ इस बच्चों को हम रूम में छोड़ दिया। कम मौन आपी, आप जानती है ना कि मैं आपको जरा परेशानी नहीं दे सकता, और मैंने हया को इसलिए भेजा है कि वो आपका ख्याल रखे, बस कुछ दिनों के लिए। वो सामने रास्ते पर नजर टकाए हुए बोला, मैं बच्ची नहीं हूँ मुस्तफा कि तुम्हें उससे अपनी जिंदगी हसीन दिन छीन कर मेरी देखभाल के लिए बेच दिया है। चची, मैं खुद आई हूँ, हीरो ने नहीं कहा मुझे। मैं खुद आप सबके साथ रहना चाहती हूँ। हया से अपने हीरो की बेइज्जती बर्दाश्त न हुई तो बीच में ही बोले, तुम खामोश रहो, हीरो की हिरमन हम सब जानते हैं। परी के झिड़कने पर हया हफीफ सी हो गई थी और दूसरी तरफ उसकी मनमनाती आवाज सुनकर मुस्तफा का कहकर छत पहाड़ था। आप जुल्म कर रही हैं आपी, मैंने अपने दिल पर पत्थर आकर अपनी नाजुक हिरवन आपके पास भेजी है। जरा आराम से बात करे, वो सहम भी सकती है। मुस्तफा के दाएं पास सब हंस दिए और हया छिन गए। होरिया ने मोहब्बत भरी नजर से हया के सुरख चेहरे को देखा। कुछ देर पहले वो डरी हुई थी कि कहीं अपनी कम अकली से वो कुछ उल्ट तो नहीं कराई, पर अब दोनों के साथ और मोहब्बत को महसूस करके रिलैक्स हो गए थे और अब खुलकर मुस्कुरा रहे थे। पर उसे क्या पता किस्मत क्या चाहती है, कौन से रंग छीनने वाली है जिससे वो प्यारी सी लड़की अनजान थी। इतनी फिक्र थी तो बेजा क्यों है? अब तो मैं दिल खोलकर स्टार प्लस वाली सास का किरदार निभाऊंगी। परी हया को मोहब्बत भरी नजर देखते हुए उसे छेड़ने लगी। अगर ये आपकी हवाश है तो सर आंखों पर, ये याद रखना जो आपके पास है ना उसमें आपके भाई की सांसें बसती हैं, तो शद्दत भी करना तो भूल मारकर। उसकी बात पर आयमा बेगम के साथ सब हंसी और हया शर्मा कर वहां से भाग गई और किचन में आकर उसकी बातें याद करती मुस्कुराने लगी और सबके लिए चाय का इंतजाम करने लगे। दिमाग मुस्तफा के साथ बताए हुए एक एक पाल में गुम था और लबों पर हया आलूद मुस्कुराया। दूसरी तरफ नौशीन बात करते करते हेलो हेलो करने लगी, पर शायद काल काट चुके थे। दिल अजीब से घबराहट थी, लगता है कुछ काम होगा उसे। हूर बोली तो परी गहरा सांस लेकर आ गई। कावा बात करते मुस्तफा जो सामने देख रहा था, अचानक दाएं तरफ से आते ट्रक से बुरतन से दोनों का टकराव हुआ और अगले ही पल फिजा में आग के शोले भड़क उठे। साथ ही लोगों की दिल हराश चीखें बुलंद हुई। मम्मा! अचानक तपते हाल के साथ ही किचन में हया की बुलंद चीख बेसाता गूंजी थी, जैसे दिल सीने से किसी ने बेदर्दी से नोच लिया। आयमा बेगम के रूम में बैठी परी, नौशीन, हूर घबरा कर बाहर भागे।